शायद या तो आप अनभिज्ञ हैं या अनभिज्ञ बनने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन पहले हमने यहीं बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछा है और विजय शाह ने जो कुकर्म किया, शब्द सुनिए मेरे जी, मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कुकर्म किया, हमने उनकी निंदा ही नहीं की, उनको फटकार भी लगाई और हमने ये भी कहा था कि 62 साल का व्यक्ति, और बीजेपी ये कह रही कि हमसे गलती हो गई, नहीं थी वो, उनका कुकर्म था और उसकी सजा उनको मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, ठीक है। और बीजेपी ने कौन सी सजा जी? अग्नोती जी, बीजेपी ने कौन? अरे भाई, बीजेपी नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, आपने भी नहीं दी ना, और आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया। आप बीजेपी से पूछिए ना भाई, हम सजा दे दें। ये सवाल आपको बीजेपी से पूछना है कि आप अपने मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हो। हमने बीजेपी से भी सवाल पूछा था, पूछ रहा हूं। और हम बीजेपी से पूछिए, आप अर्चना जी से पूछ रहे, हमने बीजेपी से भी सवाल पूछा था, हमने आपसे भी सवाल पूछा, हम बीजेपी की भी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की, सबसे पहले अर्चना ने यही कहा कि राहुल गांधी की फोटो आप किसके साथ जोड़ रहे हैं? जनरल मुनीर के साथ जोड़ रहे हैं, गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आपके द्वारा आप पूछ रहे हो, आप अपने देश के विदेश मंत्री का अपमान कर रहे हो। आप कह रहे हो कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले उसको सूचना दे दी। अरे भैया, अगर पाकिस्तान को हमला करने से पहले विदेश मंत्री ने सूचना दे दी होती तो हजरत हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ठीक है, और इनके जो आतंकी बैठे हुए थे वहां, वो भेलपुरी खा रहे थे बैठे कि आ जाओ भैया, भारत की सेना हमारे ऊपर हमला कर देना। 100 मारे गए हैं और सेना ने कहा है कि हमने 100 आतंकवादी मारे हैं। एयरबेस उनके ध्वस्त किए हैं, आपने देखे हैं। आतंकी ढांचे ध्वस्त किए हैं, आपने देखे हैं। पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर के, और आप आ जाइए जो है राजस्थान के बॉर्डर तक, कितनी सूचनाएं आपको मिली स्थानीय लोगों से? कितनी सूचनाएं मिली? क्या अमृतसर में आज स्वर्ण मंदिर नहीं है? पाकिस्तान ने प्रोपोगंडा फैलाया कि हमने स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान ने प्रोपोगंडा फैलाया कि हमने देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर, भारत की राजधानी दिल्ली को ध्वस्त कर दिया, वहां लोग मर गए। ये सब तरीके की सूचनाएं आई थी। क्या आपको कहीं से, किसी जगह से मिली? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आप भैया ये बताओ विदेश मंत्री से कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट उड़े, कितने ध्वस्त हो गए, भारतीय वायुसेना को कितना नुकसान हो गया। और राहुल गांधी का ये ट्वीट पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, हीरो बन रहे हैं वहां पर। उचित है क्या ये? उचित है? आप बताइए ना, आप कह दीजिए, अगर आप देशभक्त हैं तो कह दीजिए ये उचित है। ना बीजेपी का कृत्य उचित है और ना राहुल गांधी का कृत्य उचित है। तो निष्पक्ष होकर कुछ तो बोलिए। सरकार के साथ आप मत खड़े होइए, देश के साथ तो खड़े होइए। देखिए, ऐसा अग्नोती जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और आज तक यही कहा कि हम सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। तो आप एक भी स्टेटमेंट आप बता दीजिए किसी भी समाजवादी पार्टी की किसी व्यक्ति, और हम सेना का अभिनंदन करते हैं। अखिलेश जी की निष्ठा पे सवाल ही नहीं है। लेकिन पूरी बात अग्नोती जी आ जानी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। अखिलेश जी की निष्ठा पे सवाल नहीं है। अखिलेश जी ने आज तक एक भी बयान ऐसा नहीं दिया है जिसमें सेना, अभी भी सरकार की ओर से भी उन्होंने कहा है सरकार ने किया, ठीक किया, उन्होंने कहा हम बाद में पूछेंगे। बात राहुल गांधी की हो रही है। अगर अखिलेश की तारीफ कर रहे हो तो राहुल गांधी ने गलत किया है तो उसका कहना चाहिए ना। आज के समय नहीं है ना ये। देखिए, जो गलत है वो गलत है। यही तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं। क्यों नहीं बोलिए ना, जो गलत है वो गलत है, मगर एक चीज और गलत है। हाँ। उसको भी आप अग्नोती जी, हमारी बात पे आप सहमत होंगे। आप बताइए कि ये देश में पहली बार हुआ है, देश की संप्रभुता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छला है। सीज फायर की घोषणा अमेरिकन राष्ट्रपति ने की है जो संप्रभु भारत के अगेंस्ट है। इस पे आपका क्या कहना है, आप बताइए अग्नोती। इस पर भी मुझे यह कहना है कि शायद अगर आप होते वहां पर तो आप भी ये कहते कि सही हुआ, क्योंकि वहां अमेरिका ने घोषणा नहीं की। अगर भारत अमेरिका का पिछलग्गू बन गया होता तो भारत और अमेरिका के बीच में जो 36 का आंकड़ा इस समय है वो नहीं हुआ होता, पहली चीज। दूसरी, डीजीएमओ की ओर से घोषणा की गई थी
भारतीय सेना के डीजी अब अग्नोत्री जी आप बचाव कर रहे हैं, अब और आप सरकार का बचाव, अब आप भाजपा का बचाव कर रहे हैं। आपको लग रहा है, अरे, आप आपको बात लग कर रहा रहे है, हैं, आप बचाव अगर कर रहे आपको हैं। लगता है अगर देखिए, सेना का देखिए, समर्थन घोषणा करना, ट्रंप ने पहले की अगर है। सेना का समर्थन करना आपको भाजपा का बचाव करना लगता अपने है राज्य तो के हाँ, समर्थन मैं की भाजपा का और बचाव कर रहा हूं। की बात नहीं, मैं बिल्कुल कर रहा हूं। राजनीतिक चश्मे से मत मैं देखिए बात जगदीश कर जी, रहा नहीं नहीं हूं, नहीं, मैं बात कर रहा यहाँ हूं, पर भगवती आपको जी। न्यूट्रल होने की जरूरत है, यहाँ पर जो आपको ट्रंप न्यूट्रल ने होने की सीज़फायर की जरूरत घोषणा है। की है, और वो सुनिए, हमारी और सुनिए संप्रभुता जगदीश का जी, सुनिए ना, बेकुटाराघात है। आप हद कर रहे हैं, पहले आप खुद भारत तो सरकार करती सीज फायर की घोषणा, हम उसका सम्मान करते पूरे देश के नागरिक, लेकिन ये संप्रभु भारत में सीज फायर की घोषणा अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने की, ये चीज जो है संप्रभुता के खिलाफ। ट्रंप ने तो ये भी अरे कहा कि ठीक हमने है। मध्यस्थता नहीं की। अमित आप कुमार ट्रंप की जी, पहली बात मानेंगे तो दूसरी बात भी तो आपको माननी पड़ेगी ना। लेकिन अग्नोत्री जी जरा जो एक जो और साक्ष्य है, एक और ट्वीट एक्स पर पहले पोस्ट ट्रंप था का आया। और दूसरी ओर उसका वीडियो भी था, उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि नहीं हमने मध्यस्थता नहीं की। और मान्यवर ट्वीट जो है ट्रंप जी का आया पहले, भाई उसके ट्रंप का बाद आया, सीज़फायर की इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप ने का किया। ही तो बयान अरे आया। मुड़ तो गया अपनी बात से, आप एक बयान देखने के बाद उसके साथ कितनी चीजें अपडेट हो जाती है नहीं देखते हैं क्या जगदीश जी? बीच से जो मन देखिए, किया वो उठा के आप अर्चना परोसने जी, लग गए। इसमें अरे जगदीश जी, सारे अच्छा ठीक है, वापस बुद्धिजीवी आती हूँ, एक वर्ग, मिनट। आप अग्नोत्री जी से कुमार पूछिए, श्रीकांत जो जी हमारे सारा साथ रहे, ठीक है, बुद्धिजीवी ओके। इसमें आहत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने ट्रंप के सामने टेक दिए और ट्रंप ने जो घोषणा की अमित कुमार जी उससे के पास में उससे जाऊंगी। सहमत होकर जगदीश जी ठीक है, मैं वापस लूंगी आपका ठीक जवाब है, एक बार फिर।